हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई यानी कि बिहार नई शिक्षक भर्ती को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जारी हुई है। देखिए, ये जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए है। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आप लोग वेट कर रहे हैं उसको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। आपकी जो है डेट यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है कि कब आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है। साथ ही ये जो भर्ती हुई थी फ्रेंड्स, इसको कोर्ट में चैलेंज मिल चुका है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, याचिका दायर की है, सारी प्रूफ मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। एंड यस, जो आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट है ना, यानी कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है उसमें 14,792 पद, इससे भी ज़्यादा आने वाले हैं। अभी मैं बताऊंगी कितने, क्योंकि जो मल्टीपल रिजल्ट दिए थे बीपीएससी ने, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर होंगे। अभी डिटेल में सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो देखिए, और आपके कितने मार्क्स हैं, कितने कट ऑफ वालों का अब सिलेक्शन होगा, ये चीज़ भी हम देखने वाले हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके रिजल्ट में नंबर कम हो गए हैं। कहने का मतलब है जो स्कोर कार्ड उनका आया है उनके मार्क्स कम हो चुके हैं, पहले ज़्यादा थे। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जानते हैं। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के द्वारा मिलती रहें। सबसे पहले जो न्यूज़ है आप ये देख लीजिए, शिक्षक भर्ती सप्लीमेंट्री रिजल्ट 13 के बाद। देखिए, 13 तारीख तक आप लोगों को एक डेट दी गई है, 3 जनवरी से 13 जनवरी तक। अगर आप लोगों को कोई भी कंप्लेन करनी है, आपत्ति करनी है, वो आप कर सकते हैं। और जब 13 को ये सारी प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए डिटेल में देख लेते हैं। 13 जनवरी के बाद टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। सूत्रों की माने तो मंगलवार को बीपीएससी में दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त रह गए लगभग 12,000 पद आए हैं। इनमें लगभग 10,000 वैसे पद हैं जो मल्टीपल रिजल्ट देने के कारण रिक्त हुए हैं। आप जानते ही हैं मल्टीपल रिजल्ट क्या होता है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th सभी में हो गया है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि वहाँ पर ज्वाइन तो वो किसी एक ही में करेंगे, है ना। सभी हायर क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो सपोज़ उस स्टूडेंट ने 11, 12th में जो है ज्वाइनिंग ले ली, तो बचे हुए जो 3 पद हैं 3 क्लासेस में, वो आपके यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट में इंक्लूड करके आएंगे। ठीक है, यही होता है मल्टीपल रिजल्ट, एक स्टूडेंट के एक से अधिक रिजल्ट दे देना। तो विदित हो कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में 17,000 मल्टीपल रिजल्ट दिए गए थे, जिनमें से कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो 3-3 पदों पर एक साथ चयनित किए गए थे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने दूर के जिले में पद स्थापना के कारण योगदान नहीं दिया। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको जो स्कूल है ना वो बहुत दूर जगह पर मिला है, तो उन्होंने वहाँ पर ज्वाइनिंग ली ही नहीं है। तो ऐसे केस में भी आपके काफ़ी सारे पद जो है रिक्त हो गए हैं। तो 13 जनवरी तक दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में असफल रह गए अभ्यर्थियों से आपत्ति ली जा रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पूरक रिजल्ट आपका दिया जाएगा। यानी कि ये प्रोसेस अभी आपकी चल रही है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो 13 जनवरी के बाद आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है फ्रेंड्स, वो आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 14,792 पद, इतने पदों पर तो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना ही है, ये तो फिक्स है। अब उसमें कुछ पद और ऐड हो गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 10,000 तो यही ऐड हो गए जिनके मल्टीपल रिजल्ट आए हैं। 10,000 पद आप यहाँ ऐड कर लीजिए तो ये 24,000 के आसपास हो जाते हैं, 25,000 तक। और 5,000 आपके और आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत सारे पदों पर आने वाला है। तो जिन भी स्टूडेंट के 1 या 2 नंबर कम है वो रेडी रहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आते ही आपका नंबर आ जाएगा और आपका भी फिर डीवी होगा। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट के 1-2 नंबर कम है वो डीवी के लिए अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें ज़रूर रेडी रखिएगा, ताकि वहाँ आपको जब मौका मिले सप्लीमेंट्री रिजल्ट में तो आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पर आराम से हो जाए। ठीक हो गया। तो ये बात हो गई आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कि कितने पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और कब आएगा। चलिए अब हम दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं जो आज ही आई है। भर्ती को कोर्ट में चैलेंज भी दिया गया है। तो चलिए दूसरी न्यूज़ हम देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, दूसरी न्यूज़ है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की 13 तक दर्ज होगी आपत्ति। देखिए, ये चीज़ मैंने आपको बोली भी थी। ये आपका स्टार्ट हुआ था 3 जनवरी से। तो 3 से 13 जनवरी तक अगर आप लोगों की कोई भी कंप्लेन है तो आप कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर जा करके, ऑफिशियल वेबसाइट पर बीपीएससी की। ठीक है, आपकी जो भी क्वेरी है ना, आपको जो भी आपत्ति है, आप वहाँ पर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं कि जब फाइनल आंसर की आई थी और जब OMR शीट आई थी तो उनके मार्क्स ज़्यादा थे। बट अभी जैसे ही उनका स्कोर कार्ड आया है ना, 2 दिन पहले स्कोर कार्ड आया है, तो स्कोर कार्ड में उनके 4 से 5 नंबर तक कम दिख रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुई है। चलिए देखते हैं डिटेल में। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वितीय विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम से संबंधित शिकायत
या आपत्ति 13 जनवरी तक डैशबोर्ड के माध्यम से स्वीकार करेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से शपथ पत्र संलग्न करना होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, शपथ पत्र आपको संलग्न करना ही होगा। यदि कोई अभ्यर्थी बिना शपथ पत्र के आपत्ति दर्ज किए हैं तो वह 13 जनवरी तक इसे वापस ले लें। ठीक है, अगर आपने शपथ पत्र नहीं दर्ज करा है तो आप क्या करेंगे, अपनी जो कंप्लेन है आपकी, आप उसे वापस ले लीजिएगा, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। बिना शपथ पत्र आपत्ति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है, तो अगर आप लोगों ने शपथ पत्र संलग्न नहीं करा है तो वापस ले लीजिएगा, और जो भी करना चाहते हैं अभी कंप्लेन, वो शपथ पत्र ज़रूर संलग्न कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ हम देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये आप देख लीजिए, यहाँ पर बिहार में शिक्षक बहाली TRE 2 का मामला कोर्ट में पहुँचा। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपकी TRE 2 शिक्षक भर्ती हुई है ना, इसका मामला आपका कोर्ट में पहुँच चुका है। जी हाँ, अब ये कौन से स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया है, यहाँ पर देखिए, कोर्ट पहुँचा शिक्षक बहाली TRE 2 का मामला, परीक्षा में उर्दू बांग्ला का पेपर हटाने से नाराज़गी। आपको पता ही होगा, जिस दिन उर्दू और बांग्ला का पेपर होना था उस दिन उसकी जगह पर हिंदी का पेपर दे दिया गया था। तो जो उर्दू और बांग्ला वाले स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जो कि बिल्कुल सही भी है, क्योंकि पेपर है उनका उर्दू बांग्ला का और आप उन्हें हिंदी का पेपर दे रहे हैं। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया है, अभी कोर्ट में याचिका दायर की है। तो देखते हैं फाइनली क्या इनका रिप्लाई आता है। ये आप देख पा रहे होंगे, परीक्षा में उर्दू बांग्ला का पेपर हटाने से नाराज़गी, पटना हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। ठीक है, तो पटना के हाईकोर्ट में यहाँ पर याचिका दायर कर दी गई है उर्दू बांग्ला वाले स्टूडेंट्स के द्वारा कि हमारा जब जो पेपर था वो पेपर हमें नहीं दिया गया, बल्कि हिंदी का पेपर दिया गया है। तो देखिए इससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सामने निकल कर के आएंगी, और जो भी निकल के आएंगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपसे छूटने ना पाए। तो यही इन्फॉर्मेशन थी आज के लिए। एंड यस, जिन भी स्टूडेंट्स के 1 या 2 नंबर कम हैं तो पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उनका जो है नंबर आ जाएगा। अब आप लोगों की जो भी क्वेरी होंगी फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कल भी कमेंट आए थे कि मेरे 2 नंबर कम हो गए हैं, किसी के 4 नंबर तक कम हो गए हैं स्कोर कार्ड में। तो देखिए आप क्या करेंगे, जो शपथ पत्र है उसको संलग्न करते हुए आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप लोग खुद से ज़रूर मिला लीजिएगा, फाइनल जो आंसर की आई थी रिवाइज्ड हो करके उससे मिलाइएगा, और फिर अपना स्कोर कार्ड देखिएगा। अगर कम लगता है तो शपथ पत्र संलग्न करते हुए आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, और वो सिर्फ आप 13 जनवरी तक कर सकते हैं, उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।